जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब परिणाम। चरण कमल विसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं, माता पिता, नर नारी, बच्चे बच्चियों, सबको सादर जय गुरुदेव। आप सब लोग आज इस सत्संग की सुनने के लिए आप लोग आए हो। हम धन्य हैं कि आप लोगों ने समय दिया। आज का ये सत्संग है, पलटू साहिब जी की वाणी है कि पानी बीच बतासा साधु, तन का ये ही तमाशा है। पानी बीच बतासा साधु, तन का ये ही तमाशा है। तन का ये ही तमाशा है, लागत गले न दे। महापुरुष समझा रहे कि मानव शरीर यह उस तरह का है जैसे पानी में आप एक बतासा डालो। अब वो बतासा कितनी समय में गल जाएगा ये आपको मालूम है। आप बतासा डाल के देखो तो बतासा पानी में जाते ही गल जाता है। ऐसी ही ये मानव शरीर है जो देखते ही देखते गल जाता है। देखते ही देखते यह शरीर समाप्त हो जाता है। फिर भी हम इस शरीर का इतना गुमान करते हैं, फिर भी इस शरीर को हम सजाने में संवारने में लगे रहते हैं। इस शरीर को हम जितना संवारते हैं, सजाते हैं, यह शरीर उतना ही आगे अपने मार्ग को तय करता जाता है। बालापन से आगे बढ़ता है, थोड़ा सियाना हुआ और सियाना हुआ, जवानी आ गई, फिर और आगे बढ़ा, वृद्धापन, ऐसे धीरे 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 अंतिम यात्रा की तरफ चल पड़ता है। हम इसको कितनों खिलाते पिलाते रह जाते हैं, शरीर को हर तरीके से संवारते रह जाते हैं, लेकिन यह शरीर रुकता नहीं। यह शरीर रुक नहीं सकता और हम जान भी नहीं पाते कि ये शरीर जा कहाँ रहा है। जब ऐनक देखते हैं, शीशा सामने देखते हैं, तब समझ में आता है हम कहां से कहां चले गए। हमारी शरीर कहां से कहां चली गई। कोई ऐनक न दिखावे, शीशा न सामने रहे तो आपको पता नहीं चलेगा कि मेरी शरीर कहां से कहां तक चली गई। ये तो जब ऐनक सामने आता है तब पता चलता है। ऐसे महात्मा एक ऐनक होते हैं, एक शीशा होते हैं, एक दर्पण होते हैं, वो ही समझाते हैं कि तुम जा रहे हो, तुम्हारा समय बीतता चला जा रहा है, और जितना समय बीत गया बीता वह फिर वापिस नहीं आएगा। आपने इतने समय में क्या किया, क्या नहीं किया। आपको ये तन क्यों मिला, क्या करने के लिए मिला,
फिर आप इतना समय आपने गंवा दिया। फिर आपको जब वो ऐनक दिखाते हैं, शीशा दिखाते हैं कि देखो, कि मुखड़ा क्यों नहीं देखा तू दर्पण में, तो दर्पण में अपना मुखड़ा को देख कि बालापन से, जुगापन से, जवानी से अब तू कहाँ आ रहा है, कहाँ तक पहुंच गया। फिर भी अभी तुम्हें समझ भी नहीं आया मैं कहां से कहां चला गया। महात्मा समझा रहे, महात्मा सिखाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं। ये तन तुम्हें मिला था क्या करने के लिए? प्रभु से मिलने के लिए। यह मानव तन इसलिए मिला था कि यह शरीर भगवान ने अपने शकल पर बनाया है। भगवान ने यह मानव तन अपनी शकल पे बनाया, इसलिए इस शरीर को नर कहते, नर्तन कहते, और भगवान को नारायण कहते, नारायण कहते। यह मन, यह जो तन है, नर और नारायण से मिलता जुलता है, यानी नारायण की नकल है ये मानव तन। यानी ये तन मिला तो अपने असली प्रभु के पास पहुंचने के लिए, यानी यह नकली दिया गया लेकिन असली के पास जाने के लिए, इसलिए इसको नर नारायणी शरीर कहते हैं। यह चेतना इसमें है, इसमें जानकारी है, इसमें आप अपनी बुद्धि से विचार कर सकते हो, चिंतन कर सकते हो, मनन कर सकते हो। आपको कैसे अपने असली स्वरूप में जाना है, नारायणी स्वरूप में कैसे आपको स्थित होना है, यह सब आपको विचार करना चाहिए। यह नर्तन इसलिए मिला कि भव सिंधु से, यानी इस चक्र से, जो हम चक्र में घूम रहे थे, भव, भव एक चक्र है। जैसे आप जानते हो, जब आप नदी पार करते हो तो कहीं भंवर पड़ जाता है, तो भंवर में यदि नाव फंस गई तो भंवर में नाव घूमने लगती, घूमते हैं, घूमते घूमते डूब जाती है। ऐसे ही यह भव चक्र है, भव सागर है। हमारा ये जन्म मरण का चक्र है, यह छूटता नहीं है। हम कभी जन्मते हैं तो मरते हैं, जन्मते हैं मरते हैं। नरको 84 का चक्कर ये समाप्त नहीं होता, यही भव सागर है। भव सागर है यही मानव तन, जो किनारा है भवसागर से, किनारा जरा सा चूके तो भंवर में पड़ जाओगे। यह भवसागर से, यानी जो नदी में आप चल रहे हो, नाव अभी भवसागर में पड़ी नहीं है, किनारे पर आई है, यानी उसके सटे भंवर चल रही है। यदि जरा सा गाफिल हुआ तो नाव जो है भंवर में चली जाएगी। यानी जरा सा तू गाफिल हुआ तो ये भंवर में चली जाएगी, 84 में चली जाएगी, इस चक्र में वो चली जाएगी, फिर निकल नहीं सकती। ये तो संजोग बन गया है इस भंवर जाल से तुम्हें निकलने के लिए। आई संजोग मिलन की बेरिया, चिरंकाल ये देह संवरिया। संजोग आ गया है, यानी किनारे तुम आ गए हो, भंवर से थोड़ा किनारे आ गए हो। अब यदि चाह लो तो नदी से भी बाहर हो सकते। जो नदी में तुम्हारी नाव चल रही है, काल चक्र, इस समय में जो तुम्हारी नाव चल रही है, जो शरीर समय के अनुसार घटता जा रहा है, श्वासों की पूंजी समाप्त हो रही है, इसके बाद आप गिर जाओगे। महात्मा समझाते हैं आप समय के चक्र से बच सकते हो यदि समय रहते आप अपना काम करें। समय रहते इस नाव को जल्दी जल्दी किनारे ले जाओ, और नाव को किनारे करके आप जो है नदी से बाहर हो जाओ।
नदी से बाहर हो जाओ। अभी तो भव चक्र से निकले हो, अभी नदी में ही हो, लेकिन किनारे आ गए। अब इसको खेने वाला, यानी इस नदी से किनारे करने वाला, ले जाने वाला एक गुरु होता है, सतगुरु होता है, जो इस नदी को, नदी में जो नाव चल रही है, जिस पर आत्मा बैठी है, यह मानव तन रूपी एक नाव है। इसमें आत्मा बैठी है, और इस नाव को किनारे लगाने वाला कोई सतगुरु होगा। तो सतगुरु को आप बुला लो, सतगुरु धारण कर लो। सतगुरु इसका मल्लाह बन जाएगा, केवट बन जाएगा, और इस नाव को वह किनारे लगा देगा, किनारे लगा देगा। और इतना वह इस किनारे पर लगाएगा, नहीं घाट के किनारे लगाएगा, कि नाव से अब उतर करके आप जो है बाहर हो जाओगे, बाहर हो जाओगे। महात्मा इस बात को समझाते हैं, इसलिए कहा, महापुरुषों ने इसलिए समझाया कि यह नर्तन मिला है अब की बार अपना काम बना लेने के लिए। कब फिर देही यह हाथ में आवे, पड़ो 84 बंदे। फिर दोबारा ये देही हाथ में नहीं आएगा, यानी दोबारा फिर तुम किनारे नहीं आ पाओगे, फिर उसी भव सागर में, भंवर चक्र में पहुंच जाओगे। फिर निकालाना मुश्किल हो जाएगा, कितना जुग जुगांतर बीत जाएगा इसकी कोई गणना नहीं, और उसी भंवर में गोता खाते रह जाओगे। इसलिए कहा, हरि कृपा तब जानिए जब दे मानुष अवतार, और गुरु कृपा तब जानिए जब छोड़ा में संसार। यानी वो इस संसार से किनारे लगा दे, अलग कर दे, अलग कर। नहीं तो यदि गुरु नहीं मिलेगा तो इसे तो जा ही रहा है। कहा तो कैसे जा रहा है? कहीं ज्यो धुआं का धवले हरे, और ज्यो बालू की भी, जैसे धुआं का पहाड़ खड़ा हो जाए, बालू की आप भीत खड़ा कर दो। कहे पवन बाहे और झरी जई है, ज्यो तृण ऊपर सी, जैसे किसी तृण पर शीत पड़ा हो, जब हवा बह देती है तो शीत भी झड़ जाता है, हवा बह देती है तो बालू का जो भीत है वह भी झरझर करके गिर जाता है, हवा बह देती है तो धुआं भी उड़ जाता है, धुआं का पहाड़ भी खत्म हो जाता है। ऐसी यह शरीर देखते ही देखते छिप जाए, देखत ही छिप जाएगा, और ज्यों तारा पर भा, कहते देखते ही देखते, जैसे रात हुई, देखते देखते ऐसा सुबह होने लगता है कि तारा अपने आप छिप जाते। ऐसे ही हम बातचीत करते, खाते पीते, सोते जागते, उठते बैठते, काम धंधा में लगते, ये सब करते ही करते समय आ जाता है। कहते जाना न जाने के दिन आ गए, जाना न जाने के दिन आ गए, अब छोड़ जाना पड़े गुरु। कहते नहीं जानता था कि हमारा दिन आ जाएगा, लेकिन जाना न जाने के दिन आ गए, समय आ गया, और जब समय आ गया तो हमें छोड़ के जाना पड़ेगा। इसलिए भक्त पुकारता है कि नैया मझधार में पड़ी, कि आके सतगुरु बनी जा खेवैया हो, आके सतगुरु बनी जा
खेवैया हो कि नैया माझे धार में पड़ी। तुम बिन कोई ना साहिया हो, नैया माझे धार में पड़ी। आके सतगुरु बनी जा, खेवैया हो नैया माझे धार में पड़ी। आगे भक्त पुकारता है कि हे मालिक, नाव मझधार में पड़ी है, आप किनारे कर दो, किनारे कर। तो हमें इसलिए तन मिला कि हम गुरु के पास जाए, सदगुरु की खोज कर ले। सदगुरु हमारी इस नाव पर आके बैठ गया, यानी यह तन मन रूपी नाव पर सदगुरु आके बैठ गया। इसलिए कहा कि गुरु को सिर पे राखी और चलिए आज्ञा माही। और कहें कबीर दास को, तीन लोक भय नाही। कहते गुरु, गुरु जब कप्तान बन जाएगा, तुम्हारे स्तन पर सवार हो जाएगा, इस नाव पे सवार हो जाएगा। इस नाव पे जब वो सवार हो गया तो नाव को किनारे लगा देगा। इस नाव को नदी के किनारे घाट पे लगा देगा और घाट पे जो है आत्मा को पकड़ के नदी में जो नाव चल रही है, यह तन रूपी नाव, इसमें से आत्मा को निकाल कर किनारे घाट पे लगा खड़ा कर देगा। का देख, क्योंकि ये तन जो है यह भवसागर की है, भवसागर से अलग नहीं हो सकती है। यह तन के जो तत्व हैं, यह नाय के जो तत्व हैं, इसी भवसागर में ही रहेंगे। इसलिए आत्मा को इस तन रूपी नाय को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए आत्मा को सदगुरु घाट पे ले जाकर के इस नाय से उतार देते हैं, इस नाय से उतार देते हैं। यही तो है, जब भगवान राम वनवास को जा रहे हैं तो माता सीता और लक्ष्मण भैया और भगवान श्री राम नाय पर बैठ गए और उस नाय को खेने वाला मल्लाह है, यानी यह तन रूपी नाय है जिसमें आत्मा रूपी राम बैठे हुए हैं और चित्त रूपी लक्ष्मण बैठे हुए हैं और आत्मा की जो सूरत है, जो ख्याल है, सूरत रूपी सीता बैठी है। और खेने वाला गुरु वो मल्लाह बैठा हुआ, मल्लाह बैठा है और वो नाय को खे रहा है, इस पार से उस पार नाय को ले जा रहा है। तो जब उस पार भगवान राम चले जाते हैं, माता सीता अंगूठी देती हैं उतराई, तो पैरों पर वह गिर के रोता है कि नहीं, एक मल्लाह मल्लाह से उतराई नहीं लेता। हे प्रभु, आज मेरे घाट पे आप आए हो तो मैंने आपको उतारा है, और जब मैं यहां से चलूं आपके घाट पे तो आप मुझे पार कर दें। इसलिए कहा भव सिंधु से पार जो चाहिए जाने को, भव सिंधु से पार जो चाहिए जाने को, और केवट भेदी तलाश कीजिए, और घाटे और बाटे की भेद का महरमी, और उसी के नावे पे पावे दीजिए, और शब्द की नावे पर चढ़तू ढाई की, और जाए वही पार नहीं पावे भीजे, दास पलटू कहीं कौन मल्लाह है, जाए वही पार पार उतर लीजिए। पार होने के लिए शब्द भेदी सदगुरु की मल्लाह की खोज करनी पड़ती है। ऐसा मल्लाह,
जो इस पार भी जाता है और उस पार भी जाता है। नाय को इस पार भी ले आता है, उस पार भी ले जाता है। कहीं इस पार तुम्हारा जलवा है और उस पार तुम्हारा जलवा है, यानी दोनों तरफ जलवा है। दोनों तरफ से लोगों को इस पार से उस पार लेके जाता है, उस पार से इस पार लेके जाता है। वह आने जाने वाला खेवटिया सतगुरु है, वो पूरा हाल जान, पूरा हाल। यह नर्तन तो आपको इसीलिए मिला, नहीं तो यह नर्तन देखते ही देखते चला जाएगा। जैसे पानी बीच बतासा, साधो तन का यही तमाशा है। तन का यही तमाशा, लागत गले ना दे रहे। तो इस तरीके से यह तन छूट जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, और फिर हम भव चक्र में, भव सागर में डूबते रहेंगे, नरको 84 का चक्कर खाते रहेंगे। आवाज जो हम भ्रम में पड़े हुए हैं, उस समय हमें उस भंवर से कोई नहीं निकालेगा, कोई नहीं निकालेगा। इसलिए समझ करके संत सदगुरु की खोज कर लो, अभी समय है। ऐसे महापुरुष की तलाश कर लो, तो उनको अपने जीवन की बागडोर सौंप दो जब वो मिल जाए, ताकि वो आपको भवसागर से पार कर दे। ऐसे संत सदगुरु मिलेंगे कैसे? कहीं कुछ आप परिश्रम करो। परिश्रम का भगवान यही कहते, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। कौन मुझको पाएगा? जिसका मन निर्मल, यानी जो बालक की तरह हो जाए, सारी बुद्धि, सारी चतुराई, छल कपट, धोखाधड़ी सब दूर करे, पहले निर्मल हो जाएगा। महात्माओं की संगत में जाए, उनका सत्संग सुने। सत्संग सुनने से धीरे धीरे ये तन मन निर्मल हो जाएगा। आज जब तो निर्मल हो जाएगा, तुम्हारे अंदर दीनता आ जाएगी, शीलता आ जाएगी, क्षमा भाव आ जाएगा, हर तरह से अच्छे सदगुरु आ जाएंगे, तो मालिक आपको मिल जाएगा। वो संत सदगुरु आपको मिल जाएंगे और आपके जीवन की नैया को कर वो सवार हो जाएंगे और आपको इस पार से उस पार कर। बस आपकी खोज सच्ची होनी चाहिए। बस क्या खोज ही कोई कोई होएगा, बाद ही सब संसार। कहते खोज ही कोई कोई, जो कोई कोई खोजेगा तो उसको मिल जाएंगे। वाद विवाद तो दुनिया करती है, कहते वाद विवाद से कुछ नहीं होता। जिसको आत्म तड़प पैदा हो जाती है, जिसको अपने जन्म मरण की चिंता हो जाती है, जिसको वो प्रभु की खोज करता है, उसको परवाह किसी चीज का नहीं, क्योंकि उसको दर्द है। यदि आपके शरीर में दर्द है तो आप कहानी नहीं सुनोगे, आप बैठकर कथा नहीं सुनोगे, आप दौड़ोगे कहाँ? जहां आपकी ये दर्द चली जाए। ऐसे डॉक्टरों के पास जाओगे, ऐसे लोगों के पास जाओगे, ऐसी औषधि खोजोगे, ऐसी मरहम पट्टी कि हमारे इस घाव पर वो मरहम लग जाए, मेरी दर्द खत्म हो जाए। ऐसे जिसको आत्म तड़प हो जाती है, अपने घर चलने की जिसको चिंता हो जाती है, वह है महात्माओं की खोज में लग जाता है, सच्चे संत सदगुरु की खोज में लग जाता है। हमारा तन जा रहा है, मिल जाए वो मालिक हमको, भवसागर से पार कर दे, वो इसकी चिंता में लग जाता है। और उसको न कथा कहानी, वाद विवाद या और कोई चीज, छोटा बड़ा ऊंच नीच कुछ अच्छा नहीं लगता। ये इसमें वो नहीं फंसता है। कोई पूछना चाहता, वो किनारे, भैया हमको दर्द है, हम डॉक्टर के पास जा रहे। अरे भैया रुको थोड़ा, हाल चल नहीं भैया, बहुत दर्द है, हमको चोट लग गई है, दर्द है, तो दौड़ते हम डॉक्टर। कोई रोक पाएगा? जिसको दर्द है तो कोई रोकेगा? जो अब तो जा रहा है डॉक्टर के पास, भैया जल्दी जाओ। ऐसे जिसको आत्म तड़प हो जाती है, वह रुकता नहीं जब तक उसको उसके आत्मा की दवा करने वाला जब तक डॉक्टर नहीं मिल जाएगा, तब तक वह रुक नहीं सकता। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सत्संग सुना करो, और सत्संग सुनो, फिर उस पर अमल करो। फिर आपको आगे फिर सत्संग मिलेगा। बराबर सत्संग जारी हो रहा। यह है कि आपका चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको बराबर सत्संग मिले, बराबर सत्संग मिलता रहे। और देखो, यह सत्संग जो है न,
ये आत्मा की है और प्रभु से मिलने का सत्संग है। जिस विधि से आत्मा को समझ आ जाए वो सारी विधि धीरे धीरे समझाई जाती है, बताई जाती है। या एक लक्ष्य सिर्फ है कि आत्मा जाग जाए, आत्मा जाग जा, प्रभु से मिल जा, अपने घर निकल चले, इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाए। बस एक लक्ष्य। तो आपको सत्संग ठीक यदि लगता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो और बराबर सत्संग सुनाओ। जय